हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। पिछले वीडियोस में हम वेक्टर में डिस्कस कर चुके थे वेक्टर का इंट्रोडक्शन, और हम ये जान चुके थे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे डायरेक्शन सेंस के बारे में। मतलब बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा डायरेक्शन क्या होते हैं, कितने डायरेक्शंस होते हैं, लेकिन जिनको आ रहा है वो भी देखें और जिनको नहीं आ रहा है वो सीखें। ठीक है, तो जिनको आ रहा है वो वीडियो के स्किप भी कर सकते हैं और जिनको नहीं आ रहा है वो कम्प्लीटली सीखते चले जाएंगे। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या डायरेक्शन सेंस क्या होता है। ओके, तो चलिए हम क्या सीखेंगे आज हम सीखने वाले हैं डायरेक्शन सेंस के बारे में। डायरेक्शन सेंस। सर डायरेक्शन सेंस क्या, हमने तो अभी तक कितने डायरेक्शन पढ़े हैं? 4 डायरेक्शन पढ़े हैं, मेनली 4 डायरेक्शन ही पढ़ रहे हैं। कौन कौन से डायरेक्शन? सर अभी तो हमने सिर्फ ये डायरेक्शन पढ़ा है। कौन कौन सा? एक तो ये हुआ, एक तो ऊपर हुआ, एक तो इस साइड होएगा और एक तो नीचे की साइड होएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट। ऊपर जो रहेगा उसको बोलते हैं साउथ। क्या बोलेंगे मेरे भाई? साउथ। और नीचे को बोलेंगे क्या? एक सेकंड, गड़बड़ हो गया, नॉर्थ ऊपर रहता है ना, ऊपर को क्या बोलेंगे? नॉर्थ। और नीचे को क्या बोलेंगे? साउथ। ये क्या हुआ? ईस्ट, ये हुआ वेस्ट, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ। अच्छा, अभी ये भी तो डायरेक्शन होता है मेरे भाई। कौन सा है? ये वाला। इस डायरेक्शन का नाम क्या है? इस डायरेक्शन का नाम है, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? इस डायरेक्शन का नाम है, ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट। क्या है? नॉर्थ ईस्ट। ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, नीचे क्या है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। इतने डायरेक्शन के बारे में हमने पढ़ा है। क्या क्या सर? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और ये नॉर्थ ईस्ट, ये हुआ नॉर्थ वेस्ट, ये हुआ साउथ वेस्ट और ये हुआ साउथ ईस्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सर क्या दिखाना चाहते हैं हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जो है, अगर मैं बोलूँ कि 10 न्यूटन का जो फोर्स है, क्या 10 न्यूटन का जो फोर्स है वो ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। कोई फोर्स अपने पास है 10 न्यूटन का, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस डायरेक्शन क्या है? सर इस डायरेक्शन ये है। इसमें जो फोर्स लग रहा है वो एग्जैक्ट ये क्या है? ये जो हमने वेक्टर बनाया ये क्या इंडिकेट कर रहा है? 10 न्यूटन का फोर्स। क्या इंडिकेट कर रहा है? 10 न्यूटन का फोर्स। फिर मैं बोला कि भाई कि मैं आपको देता हूँ एक F2 जो कि लग रहा है 20 न्यूटन साउथ में, 20 न्यूटन साउथ में। तो आप जाएंगे सर अच्छा साउथ इधर होता है नीचे की ओर, तो हम लेके आए 20 न्यूटन साउथ में, 20 न्यूटन साउथ में। ये क्या हुआ? F2। इतना बात क्लियर अच्छे से हो जानी चाहिए। अच्छा, अब मैं एक लॉजिक और बोल रहा हूँ कि F3 जो है वो 20 डिग्री, एक सेकंड थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं ना। F3 जो है वो है अपना 30 न्यूटन का, और ये लग किस साइड रहा है? ये लग रहा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। F3 एक फोर्स है जो 30 न्यूटन का है, वो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ के लग रहा है। ये कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्या बोला है?
ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ के ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ के ईस्ट डायरेक्शन में जो है वो कितना लग रहा है, 30 डिग्री पे एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है 30 न्यूटन। तो आपको बाद वाले से चलना है और पहले वाले पे आना है, ध्यान से देखना मेरे भाई, बाद वाले से बैठना है और पहले वाले पे आना है। तो कहाँ पे है, साउथ पे चलते हैं। साउथ से किस डायरेक्शन में चलना है, साउथ से ईस्ट डायरेक्शन में चलना है, कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो ये हमें पता है कि ये टोटल 90 डिग्री का होता है, अरे हाँ या ना, ये इतना कितना होता है मेरे भाई, ये तो होता है 90 डिग्री, और ये जो होता है वो 45 डिग्री का होता है ना, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो 45 से कम ही 30 आएगा, तो ये लगभग कहीं ना कहीं यहाँ पे आके लाइज करेगा आपका, है ना, ये कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे लाइज करेगा। कहाँ पे सर, ये कहाँ पे लाइज करेगा, यहाँ पे आके लाइज करेगा कहीं पे। ये कितने न्यूटन्स का है, ये आपका है कितने न्यूटन का, 30 न्यूटन का, कितने न्यूटन का, 30 न्यूटन का, और 30 डिग्री इस साइड से इस साइड चला है, इसका नाम क्या हो गया, 30 डिग्री। इस फोर्स का नाम जो है F3 है, इसको क्या इंडिकेट किया, जो F3 है वो 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट लग रहा है, मतलब सॉरी ईस्ट ऑफ साउथ लग रहा है, साउथ के ईस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री पे 30 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। बात समझ में आई, पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक फोर्स और लेके देखते हैं अगर कोई दिक्कत अभी आपको हो रही है। उस फोर्स का नाम ले रहे हैं F4। जो F4 ले रहे हैं हम, उसका नाम ले रहे हैं हम 20 न्यूटन, कितना ले रहे हैं, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट ले, हाँ नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब जो हमने चौथा फोर्स लिया 20 न्यूटन का, वो 60 डिग्री पे लग रहा है, किसके, नॉर्थ ऑफ ईस्ट के। मैंने क्या बोला था, लास्ट वाले पे बैठना है, इस वाले की ओर चलना है, कितना चलना है, 60 डिग्री। तो ईस्ट वाले पे हम बैठ गए यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देखना, ईस्ट वाले पे बैठ गए। ईस्ट से किस साइड जाएंगे, नॉर्थ साइड जाएंगे, किससे साइड, नॉर्थ साइड जाएंगे। कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो ये तो हुआ टोटल 45 डिग्री, है ना, 45 से ज़्यादा थोड़ा बहुत 60 यहाँ पे आएगा, ये अपना हुआ 60। इस फोर्स का नाम क्या हो गया मेरे भाई, F4, और ये क्या है, 20 न्यूटन। ये क्या है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्या है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये क्या है, ये था साउथ ऑफ ईस्ट, ये क्या था, साउथ ऑफ ईस्ट, क्या था, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट। अच्छा, क्या सर इतना ही फोर्स है, अभी और सारे फोर्स हैं, लेकिन क्या करेंगे हम, जो फोर्स है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको अच्छी तरीके से देख लिए। अभी हम देखेंगे कि फोर्स का एंगल कैसे मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक बात बताने वाला हूँ आपको कि जो फोर्स हैं, अगर मैं पूछूं कि एंगल बिटवीन, क्या, एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन F1 एंड F2, एंगल बिटवीन F1 एंड F2। तो आपका F1 कौन सा है, F1 आपका लगा था 10 न्यूटन, तो F1 ये हुआ, ये क्या है आपका F1। F2 कितना है यहाँ पे, F2 20 न्यूटन है, तो ये लगा F2। इसके बीच के एंगल कितना है, तो आप बोलेंगे सर 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अच्छा, बिल्कुल 90 डिग्री है, लेकिन मैं ये बोल दूँ क्या ये इसके बीच का एंगल नहीं है, क्या ये इसके बीच का एंगल नहीं है, तो आप बोलेंगे नहीं सर। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखना, जो वेक्टर्स होते हैं वो हमेशा अपने कम वाले एंगल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और जो वेक्टर्स हो सकता है वो लगभग क्या हो सकता है, अगर दो वेक्टर्स ऐसे ऐसे हैं तो वो लगभग दो वेक्टर के बीच में हमेशा 180 डिग्री हाईएस्ट एंगल होता है। कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से छोटे हो सकते हैं, बड़ा, अच्छा जब इधर थोड़ा जाएगा तो अब की बार ये वाला एंगल ना लेके ये वाला एंगल लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो जो मैक्सिमम एंगल पॉसिबिलिटी है किसकी, दो वेक्टर्स के बीच की, वो कितना हो सकता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता, कम होएगा। तो ये देखो, ये 180 डिग्री से ज़्यादा है तो ये वाला नहीं लेंगे,
ये 180 डिग्री से ज़्यादा, ये वाला नहीं लेंगे, बचा का ये वाला, तो इस वाले एंगल को हम लेंगे। इसलिए हम F1 और F2 के बीच के एंगल को 90 डिग्री बताए, ना कि 180 डिग्री। ऐसे ही हम अब आपको एग्जांपल देंगे, आप उसको करिएगा। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसको एक बार रिकॉल करवा देंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सर एग्जाम्पल क्या देंगे आप हमें। एग्जाम्पल अभी ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। एग्जाम्पल पहले ले लो कि कौन सा ले। जैसे एक एग्जाम्पल ले लूँ, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट, NOE मतलब नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सेकेंड 20 न्यूटन, 20 न्यूटन ईस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। 30 न्यूटन वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। 50 डिग्री 10 न्यूटन 50 डिग्री, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो कि 50 डिग्री फ्रॉम 50 डिग्री क्या ले लो, साउथ ऑफ ईस्ट। ये मैंने 4 क्वेश्चन दिया है। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। ये चारों आप रिप्रेजेंट करके दिखाइएगा। अगर ये आ गया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया हो तो देख लीजिएगा वीडियोस। अच्छा नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो चलिए टाइप्स ऑफ वेक्टर को अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, ये अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में जानेंगे थोड़ी बहुत। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने टाइप्स के हो सकते हैं इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है अपना, सबसे पहला आता है इक्वल वेक्टर्स। क्या होता है? इक्वल वेक्टर्स। सर इक्वल वेक्टर्स क्या होता है? तो ये वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड, क्या? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, क्या हो? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या होना चाहिए? शुड बी सेम, शुड बी सेम। मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो उसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। अच्छा, तो क्या सर अगर एक वेक्टर फोर्स है, ये 10 न्यूटन का लग रहा है, एक वेक्टर अपनी वेलोसिटी है, ये आपका 10 मीटर पर सेकंड का लग रहा है, तो क्या सर अगर दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल भी हैं, डायरेक्शन में भी इक्वल हैं, तो क्या ये आपस में इक्वल वेक्टर नहीं होंगे? आपके सामने डाउट भी होया होगा ये कि F और V दो हमारे पास वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? जी बिल्कुल हैं। तो हम यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी, क्या? फिजिकल क्वांटिटी में और में नॉट बी सेम, में नॉट बी सेम। मतलब अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो भी चलेगा, अगर सेम नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा इक्वल होना ज़रूरी है। इतना बात समझ में आई? पक्का? पक्का? सच बताना, सच में? चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है अपना इक्वल वेक्टर के बाद आता है क्या? इक्वल वेक्टर के बाद आता है अनइक्वल वेक्टर। क्या आता है? अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल, एक सेकेंड,
अनइक्वल वेक्टर्स। ये क्या होता है सर? अनइक्वल वेक्टर्स, जो अनइक्वल वेक्टर्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूड में क्या होंगे? नॉट सेम, डायरेक्शन सेम हो सकता है, और जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मे और मे नॉट बी सेम। इसका मतलब क्या है कि ऐसे वेक्टर्स जो मैग्नीट्यूड में इक्वल ना हो, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम हो, तो वो दोनों वेक्टर और डायरेक्शन सेम हो, तो ऐसे वेक्टर्स को बोला जाता है अनइक्वल वेक्टर्स। क्या बोला जाता है? अनइक्वल वेक्टर्स। लेकिन ये भी ज़रूरी हो सकता है कि वो दोनों एक ही क्वांटिटीज़ हों या फिर अलग अलग क्वांटिटीज़ भी हो सकती हैं। जैसे एक वेक्टर अपने लोगों ने लिए क्या लिया, एक वेक्टर लिया, ये अपने पास एक वेक्टर हो गया, और दूसरा वेक्टर लिया, ये वेक्टर हो गया अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो ये इस वेक्टर को नाम ले लेते हैं वेक्टर ए, और इस वेक्टर को नाम देते हैं वेक्टर बी। तो यहाँ पे देखोगे वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड बड़े वाले से छोटा है। तो यहाँ पे दो वेक्टर जो आए हैं वो अनइक्वल वेक्टर्स हैं। कौन से वेक्टर्स हैं? अनइक्वल वेक्टर्स हैं। नोट करना चाहते हैं आप? एक सेकेंड हम हट जाते हैं, इसकी शॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो नोट हो गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप आता है अपना क्या? पैरेलल वेक्टर्स। क्या आता है मेरे भाई? पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स। ओके, अब पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है इसको देखिए। जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड में क्या हो सकते हैं? सेम भी हो सकते हैं और में नॉट बी सेम। अच्छा सर, डायरेक्शन की अगर बात करें तो क्या होगी? अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन जो होएगा डायरेक्शन शुड बी सेम, डायरेक्शन शुड बी सेम। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे तो सर फिजिकल क्वांटिटीज़ में और में नॉट बी सेम। ठीक है सर, इसकी मीनिंग क्या हुई अभी समझाते हैं। देखो, जो पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? देखो, अपने पास एक वेक्टर ये हुआ, ठीक है, और अपने पास दूसरा वेक्टर ये हुआ। क्या हुआ? ये हुआ। अगर ये दोनों क्या है? पैरेलल हैं। क्या है? पैरेलल है। क्या होना चाहिए? पैरेलल। पैरेलल मतलब ये दोनों कभी एक दूसरे को क्या नहीं करें? इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते हैं, शुड बी पैरेलल्स एंड प्लस क्या हो? सब मिलाने के बाद क्या हो? पैरेलल हो। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी सेम हो सकती है अथवा नहीं हो सकती, इन सब के साथ साथ क्या होना चाहिए? वो पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल मतलब वो दोनों वेक्टर कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो ऐसे वेक्टर्स जो होते हैं वो पैरेलल वेक्टर्स बोले जाते हैं। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी अगर हमने इसको फोर्स लिख लिया, इसको हमने वेलोसिटी लिख ली, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी सेम है? बिल्कुल नहीं है। ये फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी को, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन सेम है और ये दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल कहने का मतलब इन दोनों के बीच की लाइन जो है वो हमेशा कांस्टेंट है। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जितना नापोगे, यहाँ पे जितना नापोगे, यहाँ पे जितना नापोगे, वो सब क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोला जाएगा? पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोला जाएगा मेरे भाई?
पैरेलल वेक्टर्स। फिर इसके बाद आता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा सर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो होता है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स में सिर्फ ये इसी का उल्टा, क्या पैरेलल तो होते हैं, क्या पहले लिख दूं कौन सा वेक्टर्स है ये? एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या वेक्टर हो, कैसे वेक्टर होते हैं? तो देखिएगा, जो एंटी पैरेलल वेक्टर होता है, जो एंटी पैरेलल वेक्टर होता है, सपोज दैट अपने पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर क्या है, ये है, ठीक है। तो देखेंगे ये इसका डायरेक्शन जो है, इसका डायरेक्शन इस साइड से इस साइड है, इसका डायरेक्शन इस साइड से इस साइड है, और इन दोनों में देखे थे इसका डायरेक्शन इसी साइड था दोनों का। तो देखो इन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो हमेशा कांस्टेंट है, मतलब पैरेलल तो होंगे, पैरेलल तो होंगे, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होनी चाहिए। मतलब मीन्स अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि जो वेक्टर्स होगा इनका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। क्या होगा? अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड, सर मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो मैग्नीट्यूड है वो में इक्वल और में नॉट भी इक्वल, ठीक है। ये इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। फिजिकल क्वांटिटीज़ की अगर बात करें तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे वही सेम लिखेगा कि मे नॉट, में सेम और मे नॉट भी सेम, ठीक है। ये SAM ही है। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हो सकती हैं वो सेम भी हो सकती हैं, सेम नहीं हो सकती हैं। जैसे अपन लोग इसको ले लिए, क्या इसको ले लिए डिस्प्लेसमेंट, और इसको क्या ले लिए, इसको ले लिए क्या, ये ले लिए वेलोसिटी। तो देखो दोनों अलग अलग क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है, एक डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा है, एक वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो ये क्या हुआ अपना एंटी पैरेलल वेक्टर। अच्छा, अगर मैं आपके सामने ये एक डायग्राम बनाऊं, कैसा डायग्राम सर? अभी दिखाता हूं। देखिए ये जो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, अगर मैं बात करूं इनकी, ये एक हुआ एंटी पैरेलल वेक्टर्स, इसका नाम आपने दे दिया क्या, इस वेक्टर का नाम वेक्टर A है, और यहाँ से एक वेक्टर हमने खींचा, उस वेक्टर का नाम जो है ये हुआ, ठीक है। तो क्या ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं? क्या ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं? बताओ, क्या ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं? इस वेक्टर को नाम हमने दे वेक्टर B। तो आप बोलेंगे सर ये किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, तो ये क्या एंटी पैरेलल वेक्टर्स है? मैं बोलूँगा नहीं है, क्योंकि ये इसको काटा है, इसको क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है, टच किया है ना। मैंने क्या बोला था, पैरेलल होने चाहिए। ये तो लिनियर है, क्या है, लिनियर है। और जब एक्चुअल सीधी सी बात है, जब वो लिनियर है मतलब उसके बीच का कितना एंगल होगा, 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री एंगल बन रहा है तो पक्का वो पैरेलल नहीं है। और यहाँ पे हमने क्या बताया था, क्या पढ़ा था कि ये जो वेक्टर्स होना चाहिए ये एंटी पैरेलल, मतलब पैरेलल हो लेकिन एंटी पैरेलल, मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो। तो इन सब के साथ साथ हम एक वर्ड और ऐड करेंगे मेरे भाई, उसका नाम क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अगर इतनी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है कोई वेक्टर्स तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि वो वेक्टर्स क्या है, वो वेक्टर्स अपना एंटी पैरेलल वेक्टर्स है। कैसा वेक्टर्स है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स है। इतना बात समझ में आई कि नहीं, पक्का आ गई होगी। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स तो हो गया, उसके बाद आता है निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का अगर हम निगेटिव निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या निगेटिव वेक्टर्स क्या होता है? तो देखिए आपने क्या पढ़ा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स का छोटा नाम है क्या, निगेटिव वेक्टर्स। कैसे, देखो जो निगेटिव वेक्टर्स होते हैं, जो निगेटिव वेक्टर्स होते हैं मेरे भाई, वो कैसे होते हैं, ध्यान से देखना। ये अपने पास कोई वेक्टर हुआ, ठीक है, और एक वेक्टर हमने क्या, इस वेक्टर का नाम क्या कर दिया,
इस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए, वेक्टर ए, ठीक है। दूसरा वेक्टर अपने लोगों ने लिया, क्या है उस वेक्टर का नाम? बी। क्या लिया? बी। क्या लिया मेरे भाई? बी लिया। इस वेक्टर का नाम क्या है? वेक्टर बी। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम? ये अपोजिट है डायरेक्शन। देखो ये इधर से इधर जा रहा है और ये इधर से इधर आ रहा है, ये इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर आ रहे हैं, और ये क्या है आपस में? तो अब अगर हमें लिखना चाहें जो अपोजिट वेक्टर होता है, क्या? जो अपोजिट वेक्टर होता है या नेगेटिव वेक्टर जो होता है उसको लिखना चाहें, क्या? जो नेगेटिव वेक्टर होता है उसको लिखना चाहें तो ध्यान से देखना, जो मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा मेरे भाई? जो मैग्नीट्यूड होगा वो शुड बी सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुड बी सेम, ठीक है। अच्छा, मैं बात करूँगा डायरेक्शन की। किसकी? डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा। क्या होगा? अपोजिट होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक सेकंड, उसके बाद अगर मैं बात करूं फिजिकल क्वांटिटीज की। किसकी? फिजिकल क्वांटिटीज की। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं वो शुड भी सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर इतनी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो। डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो? सेम हो। तो हम उस कंडीशन में बोलेंगे कि ये जो वेक्टर्स हैं वो क्या है आपस में? नेगेटिव वेक्टर्स। अब इसको इंडिकेट कैसे किया जाएगा कि ये जो वेक्टर बी है, कि ये जो वेक्टर बी है मेरे भाई, ये जो वेक्टर बी है वो किसका नेगेटिव है? ये नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए है, वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर है। ये इसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आई? ये हमने क्या किया? नेगेटिव वेक्टर पढ़ा। क्या किया? नेगेटिव वेक्टर्स को पढ़ा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है। इसके बाद अपना आता है क्या? इसके बाद अपना आता है नेगेटिव वेक्टर्स हो गया, यूनिट। अच्छा हाँ, इसके बाद आता है अपना कोलिनियर वेक्टर्स। क्या? कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है उसको भी देखते हैं, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? ध्यान से देखना। ऐसे वेक्टर्स जो एक लाइन में लाइज करें। मींस ये यहां से स्टार्ट हुआ एक वेक्टर, इस वेक्टर का नाम हमने क्या दे दिया? वेक्टर ए। और दूसरा वेक्टर क्या हुआ? स्टार्ट। दूसरा वेक्टर हुआ अपना यहां से स्टार्ट। कहां से? यहीं से स्टार्ट हुआ ये, ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुको, क्या दूसरा वेक्टर कहां से स्टार्ट हुआ? ये। मतलब ऐसे वेक्टर्स जो एक लाइन में लाइज करें, एक लाइन में लाइज करें, वो क्या है? अपने लिनियर वेक्टर। अभी यहाँ से मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। क्या उसको बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। तब जब आपको ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा को इनिशियल वेक्टर्स क्या होता है। तो को इनिशियल वेक्टर्स क्या होता है इसको देखो पहले। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? स्टार्टिंग पॉइंट जो हो वो क्या हो? सेम हो। इसका मतलब क्या है सर? सपोज दैट अपने पास कोई वेक्टर ए है, ये क्या है? अपने पास कोई वेक्टर ए हो गया। दूसरा वेक्टर अपने पास क्या हो गया? दूसरा वेक्टर अपने पास ये बी हो गया। तीसरा वेक्टर क्या हो गया? अपने पास सी हो गया। चौथा वेक्टर क्या हो गया? डी हो गया। ये सब क्या है? आपस में एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं। ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए की बात हुई, वेक्टर बी की बात हुई, वेक्टर सी की बात हुई, वेक्टर डी की बात हुई, वो सारे एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। जो वेक्टर्स क्या हैं आपके? वो वेक्टर्स क्या हैं आपके? सच बताना, क्या है? को इनिशियल वेक्टर्स। अच्छा सर, अगर हम इसके बात कर दें, क्या पता अगर ये बी वेक्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक, वेक्टर ए यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद वेक्टर बी, तो अगर वेक्टर बी यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होता तो भी ये लिनियर है। लेकिन साथ साथ क्या है? एक ही पॉइंट से वेक्टर ए भी निकला है, एक ही पॉइंट से वेक्टर बी भी निकला है। तो ये को लिनियर होने के साथ साथ को इनिशियल वेक्टर्स भी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
इतना तो सबसे आसान है ना। इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आता है अपना क्या, यूनिट वेक्टर। क्या आता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, ध्यान से देखना। यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर हो सकते हैं जिनका जो मैग्नीट्यूड आए वो किसके इक्वल आए? 1 के इक्वल। जिसका जो मैग्नीट्यूड आए, क्या है, जो मैग्नीट्यूड हो, मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यू हो और यूनिट साथ साथ हो, उसकी वैल्यू क्या है? 1 आए, उसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं मॉड से, तो मॉड ऑफ ए अगर कहीं पे लिखा है, समझ लो उस वेक्टर का क्या लिखा है, ये मैग्नीट्यूड लिखा है। बात समझ में आई? अच्छा, इसको निकालते कैसे हैं? जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा वो आता है उस वेक्टर, एक सेकेंड, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसको प्रेजेंट किया जाता है कैसे? कैसे प्रेजेंट किया जाता है? ये डिनोट किया जाता है मेरे भाई, ये डिनोटेड बाई, जैसे कोई वेक्टर है, अगर उस वेक्टर के ऊपर कैप लगा है, क्या लगा है? कैप। इसको पढ़ेंगे ए कैप। क्या पढ़ेंगे? ए कैप। तो यूनिट वेक्टर अगर ए का लिखा है तो उसके लिखा रहेगा ए कैप। ए कैप निकलेगा कैसे सर? अगर हम किसी वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या मिलता है? कि यूनिट वेक्टर मिलता है। क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं समझ में आया? फिर से बताता हूँ। अगर कोई वेक्टर आपके पास है, उस वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो जो वेक्टर मिलता है उसका नाम क्या होता है? यूनिट वेक्टर। क्या होता है? यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? 1। अगर आप मैग्नीट्यूड 1 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? उस वेक्टर वो खुद वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आसान है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आगे भी जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें पक्का आएगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर पढ़ लिया, कोप्लेनर वेक्टर भी पढ़ लिया। अच्छा, कोप्लेनर वेक्टर भी नहीं पढ़ा हमने ना, कोप्लेनर पढ़ लेते हैं, है ना। अभी एक वेक्टर और छूटा है, कौन सा? कोप्लेनर वेक्टर। उसके बाद हम लेक्चर करेंगे एंड। इसके बाद आता है क्या? कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, कितने प्लेन हैं अभी तक हमने सर? कितने प्लेन्स पढ़े हैं? एक प्लेन ये तो 2D हो गया, और दूसरा प्लेन हमने क्या पढ़ा है? एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, और एक तो ये हो गया 3D वाला। ठीक है, ये 2D हुआ, ये 3D। इस प्लेन का नाम क्या है? इस प्लेन का नाम है 2D। इस प्लेन का नाम क्या है? 3D प्लेन। ठीक है, अब इस वेक्टर ये इस प्लेन में एक वेक्टर सपोज दैट ऐसे लिखा गया है, एक वेक्टर ऐसे लिखा गया है, एक वेक्टर्स ऐसे लिखा गया है, एक वेक्टर्स ऐसे लिखा गया है। तो ये वेक्टर्स क्या है? सारे एक ही प्लेन में रखे गए हैं, एक्स वाई प्लेन में। किसमें? ये वाई प्लेन है अपना और ये एक्स प्लेन है। अच्छा, क्या सर ये कोप्लेनर वेक्टर नहीं है? क्या सर ये कोप्लेनर वेक्टर नहीं है? क्या सर ये कोप्लेनर वेक्टर नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये एक्स और वाई प्लेन में रखे गए हैं। किस में रखे गए हैं? सिर्फ एक्स एंड वाई प्लेन में। अच्छा, क्या इसमें सर ये कोप्लेनर वेक्टर हैं? ये कोप्लेनर वेक्टर हैं, कोप्लेनर वेक्टर हैं, कोप्लेनर वेक्टर हैं, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सारे 3D प्लेन में रखे गए हैं। एक 3D प्लेन है अपना, उसमें क्या रखा गया है? वेक्टर्स रखा गया है। ये भी एक कोप्लेनर वेक्टर है, ये भी कोप्लेनर वेक्टर है, लेकिन ये 3D में कोप्लेनर है, ये क्या है? 2D में कोप्लेनर है। तो 3D का कोप्लेनर कंप्लीटली कोप्लेनर होगा। लेकिन अगर इसमें बात करें कि ये वेक्टर क्या इसके कोप्लेनर है? नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इसके 2D में है। इसके कोप्लेनर ये वाला होगा, इसके कोप्लेनर ये वाला होगा, इसके कोप्लेनर ये वाला होगा, लेकिन इसके कोप्लेनर ये वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर ये इसका बात करिए x है, ये y है और ये z है। तो ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है। तो ये वाला वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है और ये वाला वेक्टर वाई जेड प्लेन में है। तो हम कैसे बोल दें कि ये दोनों वेक्टर सेम प्लेन में है ना। तो ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में रखे जाएं उनको क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। जैसे मैं इस बोर्ड पे एक कोई भी लाइन खींच दूं, चाहे ये लाइन खींच दूं, चाहे ये लाइन खींच दूं, चाहे ये लाइन खींच दूं, चाहे जहां पे कोई लाइन खींच दूं, तो ये बोर्ड में ही रहेगा, एक ही प्लेन है ना। तो जितने भी वेक्टर्स हमने खींचे हैं इस पे, वो क्या है? आपके कोप्लेनर वेक्टर है। बात समझ में आई? पक्का? ठीक है, अगर आपको बातें ना समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को रिकॉल करिए। वीडियो अगर ना समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा इसको एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? डायरेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जाना है ना,
क्या पढ़ा? डायरेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जाना। क्या कि सर जो डायरेक्शन होता है वो क्या क्या होता है, एक तो ईस्ट, एक तो वेस्ट, एक तो नॉर्थ, एक तो साउथ, इधर होता है साउथ ईस्ट, इधर होता है नॉर्थ ईस्ट, इधर होता है साउथ वेस्ट, इधर होता है साउथ, इधर होता है नॉर्थ वेस्ट, इधर होता है साउथ वेस्ट। और फोर्स को हमने किसी भी वेक्टर्स को हमने रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखा, किस फॉर्म में? ग्राफिकल फॉर्म में। और हमने आपको ये कुछ होमवर्क दिए हैं, इसको आप करके आइएगा। फिर हमने नेक्स्ट लाइन में क्या सीखा? नेक्स्ट लाइन में हमने ये सीखा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। ओके, तो चलिए ठीक है, आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी। और जो स्टूडेंट इस वीडियोस को नहीं देख पा रहे हैं उनके पास आप शेयर करिए और बताएं कि यहाँ पे क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिए करिए। इस लेक्चर की PDF आपको कमेंट सेक्शन में कब वो उस वाले बॉक्स में, डिस्कशन वाले बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।